Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस 1 का हरकत के कवानीन, उसकी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो की लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वो भी ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्ज झेल जदोल में पहले सुतून से दूसरे और तीसरे सुतून को तरतीब में जोड़ते हुए नई जदोल तैयार कीजिए। यानी जोड़ियाँ लगानी है, बट आपको 3 कॉलम दिए गए हैं। आपको यहाँ पे ऊपर डिक्टेट भी किया गया है कि सुतून 1 को चेंज नहीं करना है, पहले सुतून को वैसा ही रखिए और सुतून 2 और सुतून 3 को जो है वो जवाब, जो सही जवाब है वो उसमें लिखिए। तो हमारा आंसर होगा सुतून 1 जो हमारा बिल्कुल वैसी रहेगा। तो मनफी इसरा सुतून 2 में इसका आंसर होगा जिस्म की रफ्तार कम होती है, और सुतून 3 में एक गाड़ी 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से जाते हुए 5 सेकंड बाद रुक जाती है। सेकंड है मस्बत इसरा, इसका सुतून 2 का आंसर होगा जिस्म की रफ्तार बढ़ती है, और सुकून 3 में इब्तिदाई साकिन हालत से एक कार 10 सेकंड में 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार तय करती है। थर्ड है सिफर इसरा, इसका सुतून 2 का आंसर होगा जिस्म की रफ्तार मुस्तकिल रहती है, और सुतून 3 का आंसर होगा एक गाड़ी 25 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से मुतहर्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़र्क वाज़े कीजिए। इसमें पहला है फासला और हटाओ। तो फासले वाला सेक्शन देखते हैं। किसी जिस्म के ज़रिए तय करदा हकीकी रास्ते की लंबाई जिन नुकात के दरमियान उसने हरकत की है वो फासला कहलाती है। फासला गैर सिमती मिकदार है। हटाओ में हरकत करदा जिस्म का इब्तिदाई मकाम से इंतहाई मकाम के दरमियान का कम से कम फासला हटाओ कहलाता है। हटाओ जो है वो सिमती मिकदार है। नेक्स्ट है यकसा रफ्तार और गैर यकसा रफ्तार। यकसा रफ्तार, कोई जिस्म यकसा वक्फा वक्त में यकसा फासला तय करता हो तो उस हरकत को यकसा रफ्तार कहते हैं। इस हरकत में वक्फा वक्त कलील होता है। सेकंड है गैर यकसा रफ्तार, तो कोई जिस्म यकसा वक्फा वक्त में गैर यकसा फासला तय करता है तो उस हरकत को गैर यकसा रफ्तार कहते हैं। इस हरकत में वक्फा वक्त कलील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पूरी कीजिए और वजाहत कीजिए। आपको अगर ये सिर्फ खाना पूरी पूछी जाएगी तो 1 मार्क्स के लिए आएगी, लेकिन अगर वजाहत के साथ पूछता है तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। पहला है, किसी मुतहर्रिक जिस्म की इब्तिदाई और इख्तितामी नुकात के दरमियान कम से कम फासले को उस जिस्म का डैश कहते हैं। आंसर होगा हमारा हटाओ। वजाहत लिखेंगे हम, किसी मुतहर्रिक जिस्म के ज़रिए अमलन 2 नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला यानी डिस्टेंस कहते हैं, जबकि मुतहर्रिक जिस्म के आगाज़ से इख्तितामी नुकात के दरमियान सबसे कम फासले को हटाओ कहते हैं। सेकंड है इब्ता यानी मनफी इसरा होता है। मनफी जो हमारा आंसर है। वजाहत, जब किसी जिस्म की रफ्तार में कमी वाक़ होती है तब मनफी इसरा होता है। मनफी इसरा को ही इब्ता यानी डिसेलरेशन कहते हैं। ये मुखालिफ सिमत होती है। नेक्स्ट है, जब कोई जिस्म यकसा दायरवी हरकत में होता है तब उसकी डैश हर एक नुक्ते पर तब्दील होती है। तो रफ्तार हमारा आंसर है। वजाहत, जब मुस्तकिल चाल से दायरवी रास्ते पर मुतहर्रिक होता है तब रफ्तार में होने वाली तब्दीली सिर्फ हरकत की सिमत बदलने से होती है। फोर्थ है, तसादुम होते वक्त डैश हमेशा दायमी रहता है। कुल मियारे हरकत हमारा आंसर होगा। वजाहत, मियारे हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली कुव्वत के रास्त तनासुब में होती है, और मियारे हरकत की तब्दीली कुव्वत की सिमत में होती है। फिफ्थ है, रॉकेट का अमल न्यूटन के डैश कानून पर मुनासिर है। वजाहत, हर एक कुव्वत अमल के लिए हमारा आंसर होगा तीसरा। वजाहत, हर एक कुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाला कुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है, और इनकी सिमत जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ होती है। नेक्स्ट है, वजूहात लिखिए। सबसे पहले है, ज़मीन पर आज़ादाना गिरने वाले किसी जिस्म में यकसा इसरा होता है। जब एक जिस्म आज़ादाना तौर पर गिरता है तो उस पर अमल करने वाली एक वाहिद कुव्वत कशिश सक़्ल होती है। ज़मीन की सतह के करीब जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत अमली तौर पर यकसा रहती है, यानी अमली तौर पर उसकी कदर और सिमत में कोई तब्दीली नहीं होती है। इसीलिए ज़मीन पर आज़ादाना गिरने वाले किसी जिस्म में यकसा इसरा होता है। नेक्स्ट है, कुव्वत और कुव्वत अमल और कुव्वत रद्द अमल के असरात का तनासुब यकसा और एक दूसरे की मुखालिफ सिमत होने के बावजूद एक दूसरे को ज़ायल नहीं करता। आंसर है, अमल और रद्द अमल की कुव्वतें मुख्तलिफ अजसाम पर यानी जिस्म पर अमल करती है। उसकी कदर मसावी और सिमत मुखालिफ होने के बावजूद एक दूसरे के असर को वो रद्द अमल नहीं करती है, एक दूसरे को ज़ायल नहीं करती है। नेक्स्ट है, यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट की गेंदों को रोकने से ज़्यादा टेनिस की गेंद को रोकना आसान होता है। क्रिकेट गेंद की कमियत टेनिस गेंद की कमियत से ज़्यादा होती है, चुनांचा इन गेंदों की रफ्तार यकसा हो तो क्रिकेट गेंद का मियारे हरकत टेनिस गेंद की मियारे हरकत से ज़्यादा होगा। इसीलिए यकसा रफ्तार की गेंदों में क्रिकेट गेंद को रोकने से ज़्यादा टेनिस गेंद को रोकना आसान होता है।
नेक्स्ट है साकिन हालत के जिस्म की रफ्तार यकसा समझी जाती है। तो किसी जिस्म की वो फितरी सलाहियत जिसकी वजह से वो अपनी हालत सुकून को बरकरार रखते हुए उसे तब्दील करने से गुरेज कर ले, उसे सुकूनी हालत कहते हैं। मसलन कालीन की सफाई करते वक्त कालीन को झटकते हैं जिससे कालीन में हरकत होती है, उसमें जमी हुई धूल की ज़र्रात सुकूनी की वजह से सुकूनी हालत में रहते हैं, इसीलिए साकिन हालत के जिस्म की रफ्तार यकसा समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके गर्दोपेश की 5 मिसालें लेकर न्यूटन की कवानीन हरकत की वजाहत करो। यानी अपने आसपास में जो चीज़ें मौजूद है उसमें से मिसाल लेकर उसको लेते हुए जो है न्यूटन के कानून की एक्सप्लेनेशन लेनी है। तो न्यूटन का पहला कानून है हरकत, साकिन जिस्म पर कुव्वत लगाए बगैर वो अपनी जगह से नहीं हटती। टहनी के हिलाने से ही दरख्त जो है वो दरख्त के फल नीचे गिरते हैं। यानी अगर कोई जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़िन कुव्वत अमल ना करे तो वो जिस्म जो साकिन हालत में है या ख़त मुस्तकीम में यकसर रफ्तार से हरकत कर रहा है वो उसी हालत में रहेगा। नेक्स्ट है न्यूटन का दूसरा कानून है हरकत, ऊंची कूद के खेल कूदने के बाद खिलाड़ी रेत के कैप पर गिरता है। यानी एक जिस्म दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात से उस जिस्म की कमियत और रफ्तार पर मुनसर होती है। यानी कुव्वत के असर में शिद्दत पैदा करने के लिए जिस्म की कमियत और रफ्तार को जोड़ने से अच्छे नतीजे की वजह बनती है और इसी खासियत को न्यूटन की मियारी हरकत कहा जाता है। न्यूटन का दूसरा कानून जो है वो कानून हरकत कुव्वत के असर का तस्वुर देता है। नेक्स्ट है न्यूटन का तीसरा कानून हरकत। तो रॉकेट का दागा जाना न्यूटन के तीसरे कानून हरकत की मिसाल है। परिंदे के परों का फड़फड़ाना भी न्यूटन के तीसरे कानून हरकत की मिसाल है। वजाहत बाहमी अमल करने वाले दो अजसाम पर अमल करने वाली कुव्वतों के दरमियान ताल्लुक बयान करता है। कुव्वत अमल और रद्द अमल मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करती है और वो एक जिस्म पर अमल नहीं करती, इसीलिए कुव्वतें एक दूसरे के असर को ज़ायल नहीं करती है। तो यहाँ जो है हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। न्यूमेरिकल का वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड होगा। टिल देन कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।